नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के कुछ सबसे खास और सबसे जरूरी किरदारों के बारे में। ये हैं कीस्टोन, इंडिकेटर, फ्लैगशिप और फाउंडेशन स्पीशीज। आइए समझते हैं कि आखिर ये हैं कौन और ये इतने अहम क्यों हैं। अब देखिए, हमारे जो इकोसिस्टम है, मतलब हमारा पूरा पर्यावरण, वो बहुत बड़ा और उलझा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें इसे बचाना है तो अपनी कोशिशें कहाँ लगाएं? इतनी सारी प्रजातियों में से हम शुरुआत कहाँ से करें? तो इसका एक तरीका है कि हम उन सबसे जरूरी किरदारों को पहचानें, मतलब कुछ ऐसी खास प्रजातियां जिनकी भूमिका पूरे शो के लिए इतनी अहम है कि अगर वो गायब हो गई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो आज हम इन्हीं किरदारों से मिलेंगे। पहले जानेंगे कि प्रकृति के ये सबसे कीमती खिलाड़ी कौन है, फिर मिलेंगे इकोसिस्टम के इंजीनियर यानी कीस्टोन से, फिर जीते जागते बैरोमीटर यानी इंडिकेटर से, उसके बाद संरक्षण के एम्बेसडर यानी फ्लैगशिप से, और फिर प्रकृति के आर्किटेक्ट यानी फाउंडेशन स्पीशीज से। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन किरदारों को समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्रकृति के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। ये एक तरह की चीट शीट है। हम इन चारों किरदारों को आगे डिटेल में समझेंगे, पर यहाँ एक झटके में देख लेते हैं कि कौन क्या करता है और उसका रोल क्या है। चलिए तो मिलते हैं हमारे पहले सुपरस्टार से, कीस्टोन स्पीशीज, या यूं कहें कि इकोसिस्टम का इंजीनियर। और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका काम बहुत ही जरूरी है। तो कीस्टोन स्पीशीज आखिर है क्या? ये एक ऐसी प्रजाति है जो संख्या में तो कम होती है, पर अपने माहौल पर उसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। कल्पना कीजिए एक मेहराब या आग के बीच लगे उस पत्थर की। कीस्टोन ठीक वही पत्थर है। उसे हटाया और पूरी इमारत ढह गई। तो ये करते क्या हैं? एक तो ये पूरे इकोसिस्टम का ढांचा बनाए रखते हैं, दूसरी प्रजातियों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, ये अक्सर शिकारी होते हैं, पर हमेशा नहीं। और सबसे अहम बात, अगर ये हट जाएं तो पूरी की पूरी फूड चेन गड़बड़ा जाती है। एक ऐसा भूचाल आता है जिसे हम ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है सी ऑटर, यानी समुद्री ऊदबिलाव। अब ये करता क्या है? ये सी अर्चिन्स को खाता है और ऐसा करके वो केल्प के पूरे जंगल को तबाह होने से बचाता है। और ये जंगल, ये तो अनगिनत दूसरी प्रजातियों का घर है। सोचिए, एक छोटा सा जानवर, लेकिन काम कितना बड़ा। चलिए अब आते हैं अपने अगले किरदार पर। ये है इंडिकेटर स्पीशीज, जो पर्यावरण की सेहत बताने वाला एक जीता जागता बैरोमीटर है। सीधे शब्दों में कहें तो इंडिकेटर स्पीशीज वो जीव हैं जिनकी मौजूदगी, गैर मौजूदगी या उनकी संख्या देखकर हमें पर्यावरण की सेहत का पता चल जाता है। ये नेचर के सिग्नल है जो हमें बताते हैं कि सब ठीक है या नहीं। ये समझिए कि ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पर्यावरण में जरा सा भी बदलाव, जैसे प्रदूषण या क्लाइमेट चेंज, इनका हाल देखकर तुरंत पता चल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने आसपास के बदलावों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मेंढक इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना, वो बहुत पतली और पारगम्य होती है। पानी में जरा सी भी गंदगी हो तो उसका असर उन पर सबसे पहले दिखता है। तो अगर मेंढक ठीक नहीं है, मतलब पानी में कुछ तो गड़बड़ है। अब बारी है हमारे अगले खास किरदार की, जो संरक्षण की दुनिया का एम्बेसडर है, फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज असल में ये कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। हम एक ऐसे प्यारे से करिश्माई जानवर को चुनते हैं जिसे लोग पसंद करें, ताकि उसके नाम पर पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए सपोर्ट और फंड्स मिल सकें। ये जानवर इतने आकर्षक होते हैं कि वो एक बड़े मुद्दे का चेहरा बन जाते हैं। इससे क्या होता है? मार्केटिंग में, फंड जुटाने में आसानी होती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब हम इन्हें बचाने निकलते हैं तो असल में हम इनके पूरे घर को, इनके पूरे हैबिटेट को बचा रहे होते हैं। इसी को कहते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। और इसका पोस्टर चाइल्ड कौन है? जाहिर है, जायंट पांडा। उसकी वो प्यारी सी इमेज, उसी के नाम पर चीन में उसके जंगलों को बचाने के लिए करोड़ों डॉलर जमा हुए हैं। और अब मिलते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे दमदार किरदार से, फाउंडेशन स्पीशीज, जो प्रकृति का आर्किटेक्ट है। अब ये सिर्फ इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करते, ये तो उसे बनाते हैं। ये है फाउंडेशन स्पीशीज।
जो अपने दम पर एक पूरा का पूरा हैबिटेट यानी रहने की जगह तैयार कर देते हैं या उसे बनाए रखते हैं। तो ये करते क्या हैं? ये फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे जंगल में पेड़ या समंदर में कोरल रीफ्स। ये एक इकोसिस्टम की नींव होते हैं जिस पर बाकी हजारों प्रजातियों का घर बनता है, और अक्सर ये संख्या में भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है कोरल। सोचिए, ये नन्हे नन्हे जीव मिलकर इतने बड़े रीफ बना देते हैं जो इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले ठिकानों में से एक हैं। ये सचमुच में एक नई दुनिया गढ़ देते हैं। तो अब जब हम इन सब किरदारों से मिल चुके हैं, सवाल ये है कि इन अलग-अलग रोल्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कीस्टोन और फाउंडेशन में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे साफ कर लेते हैं। कीस्टोन एक इंजीनियर जैसा है, संख्या में भले ही कम हो पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। वहीं फाउंडेशन एक आर्किटेक्ट है, वो अपनी बड़ी संख्या से पूरा का पूरा ढांचा ही खड़ा कर देता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, तभी हम बचाने की सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अब जब इन सभी किरदारों की कहानी पता चल गई है, तो 1 मिनट रुककर ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारे आसपास के माहौल को, हमारे लोकल इकोसिस्टम को कौन से किरदार बचा रहे हैं। क्या वो कोई पुराना बरगद का पेड़ है जो सैकड़ों पंछियों का घर है, या कोई छोटी सी मकड़ी जो कीड़ों को कंट्रोल में रखती है? अपने आसपास की दुनिया को इस नई नज़र से देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा।